पराठे और नान तो आप खाते ही हैं। लजीज होते हैं, आसान होते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं। इन दोनों से ही मिलती जुलती आज की यह सुपर रेसिपी लेकर आई है आपकी होस्ट सलोनी अपने चैनल संविदाज किचन पर। रेसिपी का पारंपरिक नाम है अमृतसरी कुलचा और पॉपुलर नाम है चूर चूर नान। एकदम ऑथेंटिक और परफेक्ट मेरी बनाई इस चूर चूर नान की सुपर रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बनाएं। बहुत स्वादिष्ट बनती है, लाजवाब बनती है। आप इसे गर्मा गर्म छोले के साथ या फिर अपनी पसंद के किसी भी चीज़ के साथ खाएं। खुद खाएं या लोगों को खिलाएं और कमेंट्स के जरिए मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अमृतसरी कुलचा यानी चूर चूर नान अक्सर जब आप बनाओगे तो ये फट जाते हैं और सेंकते समय जल भी जाएंगे, मगर आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे स्टफ़ करना है और कैसे बिना जले इसे हूबहू तंदूरी चूर चूर नान की सुंदरता और स्वाद देनी है। मैंने चूर चूर नान की रेसिपी पर काफ़ी काम किया है परफेक्शन के लिए, तो चलिए इसे शेयर करती हूँ। देखते हैं इसके बनाने के तरीके और इसके इंग्रेडिएंट्स। मेरी बनाई वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बगल की बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी बनाई हर वीडियोज़ आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं। सबसे पहले एक बोल में डाल लेंगे आटा या मैदा, या जैसा कि मैं कर रही हूँ दोनों को मिक्स, यानी मैं लूँगी 1 कप गेहूँ का आटा और 1 कप ही ले रही हूँ मैदा चूर चूर नान का डो लगाने के लिए। आधी छोटी चम्मच अजवाइन, क्योंकि यह काफ़ी हैवी होती है तो सुपाच्य बनी रहे इसके लिए। स्वाद के अनुसार नमक या आधी छोटी चम्मच नमक लेना है। 1 छोटी चम्मच पिसी हुई चीनी लेना है। आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालना है। 3 बड़े चम्मच हाफ मेल्टेड घी लिया है मैंने। इन सभी चीज़ों को मसलते हुए हम साफ सुथरे धुले हाथों से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए इस आटे में जब ऐसी बाइंडिंग आने लगे, आटा ऐसे बंधने लगे, तो यह आटे में डली घी यानी मोइन के परफेक्शन को दिखाता है। एकदम परफेक्ट है हमारा आटा। 3 बड़े चम्मच फ्रेश ताज़ी दही है जो अभी डाल रही हूँ। इसे भी अच्छी तरह मिला दूंगी और अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको गूंथ लेंगे। आटा जो गूंथ कर तैयार होगा वह रोटी वाले आटे से थोड़ा ज़्यादा गीला लगाना है और चिकना भी। बिल्कुल ऐसा गीले कपड़े से इसे ढक देते हैं ताकि डो सूखे नहीं, और इसे आधे घंटे के लिए हम साइड में रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। अब देखिए इस बोल में मैं बना रही हूँ चूर चूर नान की चटपटी और परफेक्ट स्टफिंग। उबले और ग्रेट किए हुए यानी कद्दूकस किए हुए आलू हैं 2 मीडियम साइज के। 150 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर चाहिए। स्वाद के अनुसार बारीक काटकर हरी मिर्च, साथ ही एकदम बारीक कटा हुआ 1 बड़ा प्याज भी। पंजाबी खाने में 1 टेबलस्पून या कुटी हुई साबुत धनिया जरूर चाहिए। 1 छोटा चम्मच के बराबर ही कुटी हुई साबुत लाल मिर्च या रेड चिली फ्लेक्स। आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये है 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आपके पास अनारदाना हो तो वही डालें, क्योंकि ओरिजिनली यही डलती है चूर चूर नान की इस स्टफिंग में। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और नमक ध्यान से डालिए क्योंकि आटे में भी हमने नमक डाला हुआ है। 2 से 3 बड़े चम्मच ताज़ी और बारीक काटकर धनिया की पत्तियाँ। और फिर अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये स्टफिंग खूब चटपटी होती है, बड़ी स्वादिष्ट लगती है। मिक्स करके स्टफिंग को एक तरफ रख लेते हैं ढककर। डो जो हमने ढककर रखा है उसे थोड़ा ऐसे मिला लेंगे। रेस्ट करने से हमारा आटा एकदम परफेक्ट सॉफ्ट हो जाता है। देखिए पूरे आटे का अब यहाँ हम बनाएंगे लोई। और कितनी, जी हाँ, 1 ही बड़ी लोई बनानी है। ऐसे मिलाते हुए दोनों हाथों से किचन काउंटर को साफ करके मैं यहाँ डालूंगी, यानी छिड़क रही हूँ मैदा, और इसके ऊपर मैं आटे वाली लोई को फैलाना शुरू करूँगी। बीच से किनारों की तरफ दबाएं और किनारों को बाहर की तरफ, दोनों तरफ से पलटते हुए। एक्स्ट्रा आटा है उसे क्लीन करते रहें। डो एकदम नरम होना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे फैलेगी नहीं आसानी से।
इसके बाद अब हम चलाएंगे बेलन, गोल और पतला इसे हम बेल लेंगे एकदम ऐसा। यहाँ डालिए 1 टेबलस्पून देसी घी। पूरे शीट पर इसे अच्छी तरह फैला लेना है हाथों से। फैलाए हुए घी के ऊपर मैदा छिड़केंगे और इसे भी अच्छी तरह मिला देंगे घी के साथ। ये दोनों चीज़ें डालनी है क्योंकि आगे हम इसमें क्या करने वाले हैं कि इसे रोल करेंगे। ऐसे लंबा रोल बनाएंगे। आराम से इसे हल्के हाथों से ऐसे मोड़ते हुए लंबा रोल कर लेंगे। यहाँ पर सारी परतों को हमें ऐसे रोल करना है कि वो एक दूसरे में सेट रहे और ढीली ना पड़े। और फिर अपनी इच्छा के अनुसार मगर थोड़े बड़े बड़े अलग अलग लोई काटेंगे। रोल करने के बाद आपको इस तरह की लेयर्स दिखाई देंगी। इस लोई को एक एक करके ऐसे अंदर की तरफ दबाते हुए लेयर्स को हमें स्टफ़ करने की आकार में लाना है। 2 चम्मच हमने स्टफिंग लेनी है और ऐसे हल्के हाथों से दबा दीजिए। स्लो करके दिखाती हूँ। ऊपर की तरफ दबाते हुए एकदम परफेक्ट गोल बना दें और ऐसे हथेलियों से इसे प्रेस कर दें। फिर से किचन काउंटर पर रखकर इसे उंगलियों से फैलाएं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो सूखा मैदा स्प्रिंकल करके फैला सकते हैं। जितनी हो सके उतनी ही आराम से फैलाएं और फिर इसके ऊपर रखिए धनिया की कटी हुई पत्तियां। इसे भी उंगलियों से फैला लें और फाइनली इसे हम बेलन से गोल कर देंगे लगभग आधी इंच की मोटाई तक। इतनी मोटाई तो होनी ही है चूर चूर नान की। बिना फटे बनकर तैयार होगा एकदम परफेक्ट। अब इस पीछे वाले हिस्से पर हाथों से पानी अप्लाई करना है अच्छी तरह। और पिछला हिस्सा भी आप देख सकते हैं ये कहीं से भी फटी नहीं है, एकदम सही है। पानी लगाए गए हिस्सों को हमें तवे पर डाल देना है और मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे इसे। इतनी मोटाई रखनी है बेलने के बाद जो तवे पर अभी दिख रही है। थोड़ी देर तक पकने के बाद इसे पलट दीजिए और देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है पानी वाले हिस्से पे। उलट पलट कर दोनों तरफ से इसे पूरे से थोड़ा कम, जी हाँ थोड़ा कम, क्योंकि अभी हमें इसे तंदूरी फ्लेवर और लुक दोनों देना है। ऐसे चिमटे की हेल्प से डायरेक्ट फ्लेम पर इसे पकाकर फ्लेम को लो रखना है और बारी बारी से दोनों तरफ से और इन किनारों को भी आराम से करें। लो फ्लेम पर अच्छी तरह पका लें। आप देख सकते हैं ना तो हमारे नान फटे हैं और ना ही जले हैं, एकदम जैसी चाहिए वैसी पकी है। इसे एक प्लेट में रख लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हम खूब सारा बटर। नान तो बनकर तैयार हो गई। अब इसे करेंगे यानी बनाएंगे ऐसे प्यार से हाथों से दबाकर चूर चूर नान। क्रिस्पी है, सॉफ्ट भी है। चूर चूर नान तवे पर बनी रेडी है। ठीक इसी तरह सारे स्टेप्स करते हुए बाकी के भी नान में सेंक लूँगी। बताई गई मेरी तरीकों और स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप भी बनाएं इस रेसिपी को। परफेक्ट बनेगी, लजीज बनेगी, तारीफ़ों के पुल बंधेंगे और एक बार बनाया आपने तो बार बार बनाना चाहेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।